अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन स्टोइशियोमेट्री। और आज हम इस टॉपिक के एक सब टॉपिक को डिस्कस करेंगे, दैट इज मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने मास मास रिलेशनशिप को डिस्कस किया था। इस वाली वीडियो का जो बेसिक फोकस है हमारा, दैट वुड बी मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट के मास वॉल्यूम रिलेशनशिप बेसिकली होता क्या है। In such relationship, we find an unknown mass or volume of reactant or product if mass or volume of any of the substances in the reaction is given. होता ये कि हमारे पास एक इक्वेशन होती है, उस इक्वेशन में कुछ रिएक्टेंट्स होते हैं, कुछ प्रोडक्ट होते हैं। हमारे पास या तो रिएक्टेंट का मास वॉल्यूम गिवन होता है या रिएक्टेंट प्रोडक्ट का मास वॉल्यूम गिवन होता है, और मुझे रिस्पेक्टिवली दूसरी रिएक्टेंट्स दूसरे सब्सटेंसेस का मास या वॉल्यूम फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, तो इक्वेशन में हो सकता है रिएक्टेंट का मास मौजूद हो, प्रोडक्ट का वॉल्यूम मालूम करना हो सकता है प्रोडक्ट का मास मौजूद हो और रिएक्टेंट का वॉल्यूम मालूम करना हो। ठीक है, मोलर क्वांटिटीज ऑफ अ गैस कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय वॉल्यूम एज वेल एज बाय मास। मोलर क्वांटिटीज जो होती हैं, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास 4 फंडामेंटल पैरामीटर्स होते हैं केमिस्ट्री में किसी भी गैस को डिस्कस करने के लिए। उनमें 2 हैं मास और वॉल्यूम। तो आप वॉल्यूम से भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, मास से भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। और जब ये दोनों फंडामेंटल पैरामीटर्स हैं, तो इन दोनों के दरमियान कोई ना कोई रिलेशनशिप भी होगा, और उस रिलेशनशिप को हम लोगों ने एवोगैड्रोस लॉ में पढ़ा था। और ये एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है जनाब? 1 mole of any gas at STP has a volume of 22.4 decimeter cube or liters। एक मोल किसी भी गैस का अगर STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, मतलब 1 atm का प्रेशर और 273 डिग्री सेंटीग्रेड 273 केल्विन के टेम्परेचर पर अगर किसी भी गैस का एक मोल मौजूद है, तो उसका वॉल्यूम लाजमी तौर पर 22.4 डेसीमीटर क्यूब या 22.4 लीटर्स के बराबर होगा, क्योंकि डेसीमीटर क्यूब और लीटर्स बराबर होता है। This relationship between the number of moles of gas and its volume helps to calculate the mass or volume of a reactant or product gas। अब होता क्या है जनाब, ये जो मेरे पास नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस और वॉल्यूम का रिलेशनशिप है, ये हेल्प आउट करता है मुझे किसी भी कंपाउंड का, उस रिएक्शन के अंदर किसी भी कंपाउंड का मास और वॉल्यूम, जो कि या तो रिएक्टेंट हो सकता है या प्रोडक्ट हो सकता है, मालूम करने के लिए। मतलब आप इसको इजीली ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल और वॉल्यूम का रिलेशनशिप आपको किसी भी रिएक्टेंट या किसी भी प्रोडक्ट के मास और वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। अब सबसे पहले हम लोग एक क्वेश्चन को देखते हैं। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ NH3 रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 100 ग्राम्स ऑफ NO। मतलब मेरे पास एक कंपाउंड NO, उसका मास मौजूद है और मुझे अमोनिया का वॉल्यूम मालूम करना है। तो सबसे पहले इक्वेशन को देख लो। इक्वेशन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के मॉलिक्यूलर मासेस कंपेयर कर लो। अगर दोनों के मॉलिक्यूलर मासेस एग्जैक्टली बराबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी इक्वेशन बैलेंस्ड है, आप सवाल को इनिशिएट कर सकते हो। गिवन में क्या क्या चीजें मौजूद है? 100 ग्राम्स ऑफ NO मौजूद है, जबकि वॉल्यूम ऑफ अमोनिया आप लोगों ने मालूम करना है। सोल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 100 ग्राम्स ऑफ NO। सबसे पहले मैं अमोनिया का मास मालूम करूंगा, जो कि रिक्वायर्ड है 100 ग्राम्स ऑफ NO को प्रोड्यूस करने के लिए। इसके लिए हम लोग रेशियो मेथड यूज करेंगे। So we need to compare the molecular masses of NO and NH3 to get the given ratio। So given ratio क्या है? देखो, अमोनिया के मॉलिक्यूलर मास 68 आयम है, NO के मॉलिक्यूलर मास 120 आयम है। तो हम इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। तो सिचुएशन क्या बन जाएगी? 120 ग्राम्स ऑफ NO विल बी प्रोड्यूस फ्रॉम 68 ग्राम्स ऑफ अमोनिया। मैंने पहले ही बताया था कि जो चीज़ आपके पास गिवन हो, उसको आप लेफ्ट साइड पे रखो। वैसे ये जरूर मैंडेटरी नहीं है, लेकिन फिजिबल है। और जिसकी वैल्यू तुम लोगों ने मालूम करनी है, उसको तुम लोग राइट साइड पे रखो। तो ये तो तुम्हारे पास गिवन रेशियो आ गया, जो कि तुमने इक्वेशन की मदद से उठा लिया कि जनाब 120 ग्राम्स ऑफ NO विल बी प्रोड्यूस फ्रॉम 68 ग्राम्स ऑफ अमोनिया। अब मुझे यूनिट रेशो मालूम करना है। यूनिट रेशो मालूम करने के लिए क्या करूंगा? इस 120 को दोनों वैल्यू से डिवाइड करवा दूंगा, क्योंकि मुझे इस 120 ग्राम को 1 में कन्वर्ट करना है। इसको कहते हैं यूनिट रेशो। तो नाउ वी नीड टू फाइंड द यूनिट रेशो बाय गेटिंग द वैल्यू ऑफ 1 ग्राम ऑफ NO। फॉर दिस वी नीड टू डिवाइड बोथ साइड्स बाय 120। तो मैंने दोनों साइड्स को 120 से डिवाइड करवा दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि जिसका मास आपके पास मौजूद हो, पहले आपने गिवन रेशो उठाया इक्वेशन से, जो कि आपको मॉलिक्यूलर मास की फॉर्म में गिवन है। फिर जिसकी वैल्यू गिवन है, उसकी वैल्यू को आपने 1 में कन्वर्ट करना है। और उसकी वैल्यू को 1 में कैसे कन्वर्ट करोगे? उसी की वैल्यू से उसको डिवाइड करवा दो। तो तुम्हारे पास यूनिट रेशो क्या आ गया? 1 ग्राम ऑफ NO विल बी प्रोड्यूस फ्रॉम 68 अपॉन 120 ग्राम्स ऑफ अमोनिया। अभी मैंने इसको सिंप्लीफाई नहीं की। आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या करना है? अब हम लोगों ने यूनिट रेशो तो मालूम कर लिया, अब हम लोगों ने रिक्वायर्ड रेशो मालूम करना है। और रिक्वायर्ड रेशो कितने के लिए मालूम करना है? 100 ग्राम्स के लिए मालूम करना है। तो आप इक्वेशन के दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करवा लें। तो 100 ग्राम्स ऑफ NO विल बी प्रोड्यूस बाय 100 इंटू 68 अपॉन 120। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, तो आपके पास अमोनिया का मास आ जाएगा, दैट इज 56.6 ग्राम्स।
अब आपके पास मास तो आ गया, लेकिन आपने वॉल्यूम मालूम करना था। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम इक्वल्स टू, नाउ वी नीड टू फाइंड द वॉल्यूम। यू मस्ट कीप वन थिंग इन योर माइंड दैट इफ इन क्वेश्चन इट इज मेंशन्ड दैट यू आर वर्किंग इन एसटीपी, अगर क्वेश्चन में ये चीज गिवन है कि आप एसटीपी सिचुएशन पे काम कर रहे हो या आपको प्रेशर और टेम्परेचर की कोई स्पेसिफिक वैल्यूज गिवन नहीं है, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? आप ये वाला फॉर्मूला करोगे, वॉल्यूम इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल इनटू 22.4। फिर से रिपीट कर दूं, अगर क्वेश्चन में एसटीपी लिखा हुआ है या क्वेश्चन में प्रेशर और टेम्परेचर की कोई स्पेसिफिक वैल्यूज प्रोवाइडेड नहीं है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। और अगर क्वेश्चन के अंदर टेम्परेचर और प्रेशर की कोई स्पेसिफाइड वैल्यूज गिवन होंगी, तो फिर आप जर्नल गैस इक्वेशन का फॉर्मूला यूज करोगे, जिसको हम आगे वाली एग्जांपल में समझाएंगे। सो वॉल्यूम इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय 22.4। नंबर ऑफ मोल्स तो मेरे पास मौजूद नहीं है अमोनिया के, लेकिन अमोनिया का मास मेरे पास मौजूद है। और नंबर ऑफ मोल कैसे मालूम किए जा सकते हैं मास से? मुझे पता है नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। सिंस वी हैव मास ऑफ NH3 and we can find the number of moles by dividing the mass by molecular mass, so above equation can be written as number of mole बराबर हो जाएंगे mass upon molecular mass multiplied by 22.4। सही है। अब आगे बढ़ते हैं। मास मेरे पास है 56.6 ग्राम्स, मॉलिक्यूलर मास अमोनिया का 17 होता है। अच्छा, अब यहाँ बच्चा क्या गलती करता है? देखो, तुम्हारे पास इक्वेशन में जो अमोनिया मौजूद था दैट वाज 4NH3, तो तुमने 4NH3 का मॉलिक्यूलर मास नहीं लिखना, तुमने सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम मालूम करते हुए NH3 का मॉलिक्यूलर मास मालूम करना है। और NH3 का मॉलिक्यूलर मास N14, H3 मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 14 प्लस 3 इक्वल्स टू 17। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया 17 हो गया, 22.4 से मल्टीप्लाई कराओगे, वैल्यू आ जाएगी 74.57 डेसीमीटर क्यूब। एंड दिस वुड बी योर रिजल्ट कि जनाब द वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ अमोनिया रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 100 ग्राम्स ऑफ NO एट STP वुड बी 74.57 डेसीमीटर क्यूब। तो इस सिचुएशन में हमने क्या किया? सबसे पहले मॉलिक्यूलर मासेस को कंपेयर करवाया, जिन दो वैल्यूज को मुझे आपस में रिएक्ट करवाना था उनके मॉलिक्यूलर मासेस को कंपेयर किया, गिवन रेशो आ गया, यूनिट रेशो में कन्वर्ट किया, फिर रिक्वायर्ड रेशो रिक्वायर्ड वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया। और उसके बाद मेरे पास क्योंकि मास आ चुका है, तो मास को जब मैंने रिस्पेक्टिव कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड किया तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए, नंबर ऑफ मोल्स को मैंने 22.4 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास वॉल्यूम आ गया। समझने की बात क्या है, अगर STP लिखा हुआ है या टेम्परेचर और प्रेशर की कोई स्पेसिफिक वैल्यूज प्रोवाइडेड नहीं है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, वरना आप जर्नल गैस इक्वेशन का फॉर्मूला यूज करोगे, जो कि हम नेक्स्ट एग्जांपल में समझेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक और क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 50 ग्राम्स ऑफ N2 एट 15, 20 टॉन एंड 27 डिग्री सेंटीग्रेड। और मैंने अभी प्रीवियसली बताया था कि जनाब अगर आपके पास टेम्परेचर और प्रेशर की कोई स्पेसिफिक वैल्यूज गिवन हो, तो आप वॉल्यूम इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय 22.4 वाला फॉर्मूला यूज नहीं करोगे, बल्कि आप जर्नल गैस इक्वेशन का फॉर्मूला यूज करोगे। तो यहाँ पर हम लोग को ये तो आइडिया हो गया कि हम लोग यहाँ पर जर्नल गैस इक्वेशन के फॉर्मूले से वॉल्यूम निकालेंगे। अब सबसे पहले इक्वेशन देखो, N2 प्लस 3H2 रिएक्ट्स टू गिव 2NH3। चेक कर लीजिए कि जनाब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड पर मॉलिक्यूलर मासेस बराबर हैं या नहीं है, और ये दोनों तरफ बराबर है, इसका मतलब इक्वेशन हमारे पास बैलेंस्ड है। सबसे पहले गिवन देख लेते हैं। मेरे पास N2 का मास मौजूद है दैट इज 50 ग्राम्स, मेरे पास प्रेशर मौजूद है दैट इज 1520 टॉर, और मैंने इसको ATM में कन्वर्ट करने के लिए 760 से डिवाइड करवा दिया। क्यों? क्योंकि मैं जब जर्नल गैस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करवाऊंगा तो R की वैल्यू का जो यूनिट है उसमें ATM मौजूद होता है, तो मुझे प्रेशर का यूनिट ATM में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। टेम्परेचर मेरे पास 27 डिग्री है, इसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 ऐड करवा दिया, 300 केल्विन टेम्परेचर आ गया है। वॉल्यूम ऑफ अमोनिया मैंने मालूम करना है। आगे बढ़ते हैं। सोल्यूशन, We will solve this question with the help of mole method। अब हम इस वाले क्वेश्चन को मोल मेथड से सॉल्व करेंगे। उसके लिए सबसे पहले क्या काम करना है हम लोगों ने, We need to find the number of moles of nitrogen gas as its mass is given। जिस गैस का मास आपके पास मौजूद हो उसके नंबर ऑफ मोल्स आप लोग फाइंड आउट कर लीजिए। तो इसके नंबर ऑफ मोल कैसे फाइंड आउट करोगे? नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मास मेरे पास 50 ग्राम्स क्वेश्चन में गिवन है। N2 का मॉलिक्यूलर मास 28 के बराबर होता है, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 के बराबर होता है और नाइट्रोजन डायटॉमिक गैस है, तो N2 तो 2 × 14 28, तो नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल मेरे पास आ गया 1.785 मोल्स के बराबर। सही है। अब आगे बढ़ते हैं। Now compare the number of moles of N2 and NH3 to get the given ratio। अब तुम क्या करोगे, इक्वेशन के अंदर से N2 और NH3 इनके नंबर ऑफ मोल्स को कंपेयर करोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें पेपर में तुम्हें क्वेश्चन में सिर्फ इन्हीं दोनों के बारे में डिस्कस करने के लिए कहा गया है। हालांकि इक्वेशन में H2 भी मौजूद है, लेकिन वो आपके किसी काम का नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसी कोई डिमांड नहीं है। तो हम क्या करेंगे जनाब, सबसे पहले N2 और अमोनिया के नंबर ऑफ मोल जो कि इक्वेशन में गिवन है उनको आपस में कंपेयर करवाएंगे और गिवन मोल रेशियो निकालेंगे। देखो इस तरीके से,
अब मुझे नजर आ रहा है कि N2 के पहले कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब N2 के नंबर ऑफ मोल 1 है, जबकि NH3 से पहले 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब अमोनिया के नंबर ऑफ मोल्स 2 है। तो मैं इस सिचुएशन को ऐसे लिख सकता हूं कि जनाब 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ अमोनिया। अच्छा, हम करते क्या थे, हम लोग गिवन रेशो निकालने के बाद यूनिट में कन्वर्ट करते थे ताकि जिसकी वैल्यू गिवन है उसको मैं 1 में ले आऊं। ये ऑलरेडी 1 में है तो यूनिट रेशो निकालने की जरूरत ही नहीं है। सो 1 मोल ऑफ N2 इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ अमोनिया। यूनिट रेशो ऑटोमेटिकली आपके पास मौजूद है। अब जरा जहन में रखना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 हमने कितने मालूम किए थे, 1.785। तो अगर मुझे 1.785 नंबर ऑफ मोल्स चाहिए होंगे तो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन के दोनों तरफ इस 1.785 को मल्टीप्लाई करवा दूंगा। देखो, now we need to find the number of moles of NH3 to produced by 1.785 moles of N2। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास सिचुएशन क्या थी, 1 मोल ऑफ N2 is required to produce 2 moles of ammonia। तो अगर मुझे 1.785 की वैल्यू चाहिए तो मैं दोनों वैल्यूज को 1.785 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा और सिचुएशन क्या आ जाएगी, 1.785 moles of N2 is required to produce 3.57 moles of ammonia। तो मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया अब आ चुके हैं, दैट इज 3.57। देखो, उस सवाल में और इस सवाल में फर्क क्या था, वहां हम मॉलिक्यूलर मासेस को कंपेयर करवा रहे थे, यहाँ हम नंबर ऑफ मोल्स को कंपेयर करवा रहे हैं। तो काम बिल्कुल वैसा ही है, तुम किसी भी मेथड से जाओगे आंसर तुम्हारा बिल्कुल सही आएगा। आगे बढ़ते हैं। नाउ वी नीड टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। अब हमें वॉल्यूम ऑफ अमोनिया मालूम करना है और हमें पता है कि सिचुएशन एसटीपी पर नहीं है, बल्कि मेरे पास प्रेशर और टेम्परेचर की कोई स्पेसिफिक वैल्यूज गिवन है। तो मैं यहाँ जर्नल गैस इक्वेशन यूज करूंगा। तो जर्नल गैस इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, PV इक्वल्स टू NRT, और मुझे वॉल्यूम की वैल्यू मालूम करनी है तो सिचुएशन क्या बन जाएगी, V इक्वल्स टू NRT अपॉन P। N की वैल्यू कितनी आई है, 3.57, R इक्वल्स टू 0.0821, टेम्परेचर इक्वल्स टू 300 केल्विन, प्रेशर इक्वल्स टू 280। ये कन्वर्जन हम पहले ही कर चुके हैं। तो जब मैं वैल्यूज पुट करवाता हूं जनाब तो मेरे पास क्या वैल्यूज आ जाती हैं, V इक्वल्स टू 3.57 इंटू 0.0821 इंटू 300 अपॉन 2, और जब आप इसको सिंप्लीफाई कराओगे तो वॉल्यूम की वैल्यू कितनी आ गई, 43.96 डेसीमीटर क्यूब। सो दिस वुड बी योर आंसर कि जनाब रिजल्ट में क्या लिखोगे, द वॉल्यूम ऑफ द अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय 50 ग्राम्स ऑफ N2 वुड बी 43.96 डेसीमीटर क्यूब। तो आई बिलीव कि तुम लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि किस वक्त तुम लोगों ने V equals to number of mole multiply by 22.4 वाला फॉर्मूला यूज करना और किस वक्त तुम लोगों ने PV equals to NRT वाला फॉर्मूला यूज करना। दिस इज द की पॉइंट ऑफ दिस मेथड ऑफ दिस टॉपिक। अब जरा चैलेंज योरसेल्फ। कुछ क्वेश्चंस गिवन है, 2019 में ये क्वेश्चन आया था, इसको सॉल्व कीजिएगा। इसके आंसर्स आपके रेफरेंस के लिए प्रोवाइडेड है। फिर 2018 में भी एक क्वेश्चन आया था, इसका आंसर भी आपके पास प्रोवाइडेड है। 2017 में भी आया था, उसका आंसर भी आपके सामने प्रोवाइडेड है। तो आप देख रहे हैं कंसेक्यूटिव 3 ईयर से इसके न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। 2016 में भी, तो अब तो 4 साल हो गए, ठीक है, इसका आंसर भी आपके सामने मौजूद है। 2011 में भी इसका पार्ट आ चुका है, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो बताने का मकसद क्या है जनाब कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके न्यूमेरिकल्स पेपर में आते हैं, तो इसका आएगा या लाजमी तौर पर मास मास रिलेशनशिप का आएगा। वॉल्यूम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना मास मास और मास वॉल्यूम रिलेशनशिप है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2010 में भी इसका एक सवाल आया है और इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स आपके रेफरेंस के लिए जस्ट टू चेक योर वर्किंग प्रोवाइडेड है। तो इन सवालों को लाजमी सॉल्व कीजिएगा और इन अपने आंसर्स को मैच कीजिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो सके, और अगर कोई गलती हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन भी कीजिएगा। फाइनली थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने ये वीडियो देखी, और अगर आपको किसी भी किस्म की क्वेरी हो, किसी भी किस्म के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो, सवाल समझ में ना आ रहा हो या आंसर गलत आ रहा हो या सिचुएशन समझ में ना आ रही हो, तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, लाजमी तौर पर जवाब दिया जाएगा। लेकिन प्रैक्टिस जरूर कीजिए, इस क्वारंटाइन पीरियड को ज़ाया मत कीजिए। थैंक यू सो मच।